बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो आपने जोड़ों के दर्द के बारे में कहा है, ये मर्ज़ भी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। इस मर्ज़ की जो बेसिक रीज़न्स हैं वो ये है कि हमारा सैर की तरफ से रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। और आप ये देखें कि आजकल हमने थोड़ी दूर दुकान पे भी जाना होता है कुछ सौदा सरफ लेने, तो हम कोशिश करते हैं कि पैदल ना जाएं, बाइक पे जाएं। जिस वजह से हमारे जो मामूलात हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए हैं। और इसी वजह से बेसिक जो वजह है वो यही है। इसी वजह से हमारे जो मामूलात हैं वो सही तरह से हमारे इन मुतासर होने की वजह से हमारा मैदा, हमारा जिगर, हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही तरह जिस तरह हमारे जिस्म को चाहिए वो नहीं होती। इसलिए ये जॉइंट्स पेन, जोड़ों का दर्द, मैदे का ख़राब रहना। लेकिन डायरेक्ट आप ये देखें कि डायरेक्ट कभी जॉइंट पेन नहीं होगी। बहुत कम ऐसा होगा कि हमें डायरेक्ट जोड़ों का दर्द शुरू हुआ हो। इसके पीछे कोई ना कोई वजह लाजमी होगी। मैदे का मामला होगा या हमारी खुराक का अनबैलेंस होना होगा, फिर उसके अलावा बेजा अद्वियात और ख़ुद डॉक्टर या हकीम बन जाना। फेसबुक हकीम है आजकल, व्हाट्सअप हकीम है आजकल। अब खुद ब खुद कोई ऐसे टोटके आजमाना जिनका साइड इफ़ेक्ट हो, ये भी वजह बहुत अहम है। यानी कि हकीम साहब, जोड़ों का दर्द बजाते खुद एक बीमारी नहीं बल्कि ये किसी बीमारी की वजह से स्टार्ट होती है। बिल्कुल, ये लगा लें कि 90% ये किसी बीमारी की वजह से और मुख्तलिफ अद्वियात का बेजा इस्तेमाल करना इस वजह से शुरू होती हैं। हाँ, 10% ये जो है ये खुद अपने आप खुद मर्ज़ भी हो जाता है। जॉइंट्स में खला का हो जाना, जॉइंट्स में रतूबात का बहुत कम हो जाना, और या किसी चोट का पेशे खैमा हो जाना। चोट की वजह से भी ये मामले हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे बरसब हमारी जो एज है आजकल, हमारी एज ज़्यादा, इसमें एज फैक्टर भी होता है, उस वजह से भी ये मामला होता है। और हमारे जो सबसे अवलीन इसका जो मामला है, हमारे खाने पीने की अशिया जो हैं बरसब वो असल नहीं रही। वो जो फितरी असूलों के जो तकाज़े थे, हमने खाने पीने के अशिया में उनको पीछे डाल दिया है। हालांकि ये चीज़ें ऐसी हैं, खाने पीने की साफ़ सुथरी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हुक्मा कहते हैं कि अगर ज़िंदगी को लंबा करना हो तो साफ़ सुथरी और सादा ग़िज़ा इस्तेमाल। और एक और बात बरसब एक और बात भी इस ज़िम्मन में आ गई है कि हमारी आबो हवा के इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हमारी जो आजकल की आबो हवा है उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पॉल्यूशन वगैरह और फैक्ट्रीज़ का हमारी आबादियों के नज़दीक लग जाना और उसका धुआं जो होता है, इसमें वो भी एक फैक्टर है। और आजकल जो अक्सर बच्चों में भी हो जाता है, इसमें विटामिन डी की जो कमी शदीद हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। और ये भी हमारी खुराक की वही बात पहले वाली बरसत के हम अपनी खुराक पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और आप यकीन करें, आप आज से 15-20 साल पीछे जाएं तो दूध हमारी एक ग़िज़ा का बहुत अहम अंसर था। बिल्कुल, दूध के बगैर इंसान, यानी कि गाँव में आप हिसाब लगा लें या शहरों में लगा लें, दूध के बगैर बहुत कम ऐसे लोग थे जो दूध नहीं पीते थे। ऐसा होता ही नहीं था। दूध एक हमारी ग़िज़ा थी। आजकल हम और हमारे बच्चे जो है वो दूध से दूर हो गए हैं, जो कैल्शियम और विटामिन का भरपूर ख़जाना है, इससे भी हम दूर हो गए।